प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे वेदामृत पाठ का सार। तो आप जो है देखो, आप पढ़ रहे हैं कि वेद भारतीय संस्कृति के उद्बोधक सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं पवित्र ग्रंथ हैं। ये केवल भारतवर्ष की नहीं अपितु विश्व की सर्वप्राचीन रचनाएं हैं। वेद अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। वेदों का एक नाम संगीता भी है और संगीता का अर्थ है संकलन। संगीता का अर्थ है संकलन, संग्रह है। वेदों में मंत्रों का संग्रह है, संकलन है, अतः वेदों को संगीता भी कहते हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन ऋषियों ने वेद मंत्रों का चिंतन मनन किया तथा दर्शन किया, तत्पश्चात अपने शिष्यों को सुनाया। प्रबुद्ध शिष्यों ने गुरु मुख से उच्चरित मंत्रों को तुरंत ही कंठस्थ कर लिया। पुनः उन्होंने शिष्यों को मंत्र सुनाए और इस प्रकार गुरु शिष्य श्रवण परंपरा से चलते रहने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद किसी पुरुष की रचना नहीं है, अपितु ईश्वर के मुखारविंद से स्वतः निकले हैं। आधुनिक ग्रंथों की रचना की गई है, अतः वेद पुरुषों द्वारा रचित हैं। ईश्वर ने स्वयं इनकी रचना नहीं की है। वेद संख्या में 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखो, अब यह ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चारों वेदों में ऋग्वेद सर्वप्राचीन तथा प्रथम वेद है। जिसके द्वारा स्तुति की जाए उसे ऋग कहते हैं। ऋग्वेद में विविध देवताओं की स्तुति होने से इसे ऋग्वेद कहते हैं। इसके मंत्र को ऋचा भी कहते हैं। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, विष्णु, सूर्य, उषा आदि अनेक देवताओं की स्तुति की गई है। कहा जाता है कि सभी देवताओं में एक ही परम शक्ति विद्यमान है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा बच्चों यजुर्वेद के बारे में है। तो यजुर्वेद, यजुस शब्द का अर्थ है यज्ञ, प्रार्थना अथवा मंत्र। जिसके द्वारा देवताओं का भजन पूजन किया जाता है उसे यजुस कहते हैं। यज्ञ मंत्रों का संग्रह ही यजुर्वेद और यजु संहिता कहलाता है। यजुर्वेद में सोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ आदि अनेक यज्ञों के विधान और वेद निर्माण का विस्तृत विवेचन है। वेद निर्माण समझते हो, जैसे वो बनाई जाती है जिसमें हम यज्ञ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा सामवेद के बारे में। तो सामवेद, सामन का अर्थ है छंदोबद्ध सूक्त अथवा प्रशंसात्मक गान। वस्तुतः जो गान भिन्न भिन्न स्वरों में अनेक ऋचाओं में किए जाते हैं उन्हें साम कहते हैं, तथा गाई जाने वाली ऋचाओं ऋग्वेद के मंत्रों का संग्रह ही सामवेद है। वेदों में सामवेद का अपना विशिष्ट स्थान है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वेदानाम सामवेदोऽस्मि, कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद में अग्नि, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति की गई है। इसके साथ इसमें यज्ञों की दृष्टि से गीतों का संग्रह भी दृष्टव्य है। अब हम पढ़ेंगे अथर्ववेद के बारे में। महर्षि अंगिरस के शिष्य अथर्व ऋषि द्वारा इस वेद का आविष्कार किया गया। इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है। इसमें ब्रह्म, परमात्मा आदि आध्यात्मिक विषयों, ब्रह्मचर्य ग्रस्त आदि आश्रमों, राजा राज्य प्रशासन, युद्ध, शत्रु से रक्षा तथा राजनीतिक विषयों, आचार व्यवहार के दोषों के निवारण संबंधी प्रायश्चित सूक्त और राजा के राज्याभिषेक, विजय प्राप्ति संबंधी राजकर्म सूक्त आदि समाविष्ट हैं। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा वेदों के बारे में। आप इसकी टिप्पणी लिख लेंगे और याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी आज से किताब पढ़नी शुरू